जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का समय तकनीकी क्रांति का है। बाजार में रोज ही नए नए गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ रही हैं। इससे हमारी लाइफस्टाइल काफी प्रभावित हुई है। लोग संचार और रोजगार सभी के लिए गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ये बात आपको भी नहीं झुठला सकते कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बदौलत ही नई रिवॉल्यूशंस का उदय हुआ है और हम कई सारी नई नई चीजों से परिचित हुए हैं। ये जो गैजेट्स होते हैं ये असल में मिनी कंप्यूटर्स की तरह होते हैं, जिनमें कुछ विशेष प्रोग्राम्स यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डाले जाते हैं कि वो डिवाइस कैसे काम करेगा, और इन प्रोग्राम्स को काम में लाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग गैजेट्स में किया जाता है। चाहे आप कोई भी गैजेट्स ले लो, स्मार्टफोन से लेकर कार्स तक, सुपर कंप्यूटर से लेकर होम अप्लायंस तक, होम डेस्कटॉप से लेकर डेटाबेस सर्वर तक, इन सभी में ऑपरेटिंग सिस्टम हर जगह मौजूद होता है। डिजिटल दुनिया में बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध हैं, जैसे एंड्रॉइड, iOS, विंडोज इत्यादि। इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका इस्तेमाल ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में किया जाता है, और उस ओएस का नाम है लिनक्स। हमें भले ही इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल हमेशा कर रहे हैं। लिनक्स को बने हुए करीब 30 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। 1990 के मध्य से ही ये हमारे बीच सबसे पहले आया और तब से ही इसकी उपयोगिता के कारण ये प्राय सभी डिवाइसेस में राज कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। ज्यादातर लोगों को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, इसीलिए आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको लिनक्स से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लिनक्स क्या है। दोस्तों, विंडोज, iOS और मैक ओएस की तरह लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर के उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस होता है, जिसमें यूजर कंप्यूटर के साथ आसानी से इंटरेक्ट कर सकता है। ओएस सॉफ्टवेयर का एक संग्रह है जो कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है और कंप्यूटर के कार्यक्रमों के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करता है। ओएस के बिना सॉफ्टवेयर कार्य नहीं कर सकते। लिनक्स सबसे लोकप्रिय और मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके डेस्कटॉप और लैपटॉप से जुड़े सभी हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। लिनक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही मशहूर वर्जन है। ये एक फ्री तथा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिसका मतलब है कि एक डेवलपर इंटरनेट पर मुफ्त में लिनक्स कोडिंग को अपने अनुसार मॉडिफाई कर कमर्शियल तथा पर्सनल उपयोग में ले सकता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वास्तविक रूप से पर्सनल कंप्यूटर के लिए विकसित किया गया था, लेकिन बाद में इस ऑपरेटिंग सिस्टम से अनेक प्लेटफॉर्म जैसे मोबाइल, स्मार्ट टीवी, गेमिंग कंसोल, यहाँ तक वाहनों में भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। लिनक्स यूनिक्स की तरह ही मिलता जुलता ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका इस्तेमाल सर्वर तथा कंप्यूटर सिस्टम डिवाइस में सबसे अधिक होता है। और अब हम जानेंगे कि लिनक्स को किसने और कब बनाया। दोस्तों, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लिनस टोरवेल्ड्स ने सन 1991 में विकसित किया और ये AT&T's लेबोरेटरीज द्वारा जनरल पब्लिक लाइसेंस GPL के तहत जारी किया गया। जब लिनस यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी के छात्र थे, तब वे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वर्जन मिनिक्स नामक ओएस का उपयोग कर रहे थे। जब लिनक्स और कुछ यूजर ने ये पाया कि मिनिक्स में कुछ बदलाव करने पर ये ओएस और भी बेहतर तरीके से काम कर सकता है, तब उन्होंने इसके निर्माता एंड्रू टेनेनबाउम से मिनिक्स में मॉडिफिकेशन और सुधार करने का अनुरोध किया कि ये बदलाव आवश्यक नहीं है, और उन्होंने इसमें बदलाव नहीं किए। यही वो समय था जब लिनस ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का फैसला किया, जो उपयोगकर्ता के कमेंट्स और सुधारों के सुझावों को ध्यान में रखेगा। लिनस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के छात्र थे, तो उसने सी लैंग्वेज में कोड लिखना शुरू किया। लिनक्स ओएस का कोड लगभग 95% सी में लिखा गया और बाकी की कोडिंग उन्होंने असेंबली लैंग्वेज और अन्य लैंग्वेजेस में लिखा। कोडिंग तैयार करने के बाद लिनस ने उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम अपने पहले नाम और यूनिक्स के नाम को जोड़कर लिनक्स नाम रखा। लिनक्स को यूनिक्स के अनुकूल डिजाइन किया गया था, इसीलिए बहुत सी फंक्शनैलिटी यूनिक्स से मिलती जुलती है। लिनक्स और यूनिक्स कई मायनों में समान है, लेकिन यूनिक्स फ्री नहीं है, जबकि लिनक्स फ्री में उपलब्ध होता है। इसके अलावा लिनक्स कंप्यूटर्स के लिए बहुत ही भरोसेमंद ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि ये अच्छे सिक्योरिटी फीचर्स प्रदान करता है, जो यूजर के फाइल और डेटा को एनक्रिप्टेड फॉर्म में रखने की सुविधा देता है, जैसे पासवर्ड प्रोटेक्शन और कंट्रोल्ड एक्सेस। अब हम जानेंगे कि लिनक्स के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। लिनक्स